हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल पे। आज हम कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का टॉपिक। ठीक है, सो समझते हैं व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ जी, बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? सपोज आपके पास कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, इन अ 3D प्लेन। तो ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। सो अगर ये जो आपका OP वेक्टर है, ये वेक्टर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंड पॉजिटिव डायरेक्शन विद जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उन एंगल्स को हम क्या लिख रहे हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है। सो इन अल्फ़ा बीटा गामास का अगर मैं कॉज ले लूँ तो उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। अब लेना कैसे है? सपोज अगर मैं कहूँ कि मैंने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन, यहाँ से करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस, और ये यहाँ पे Q पे मिल रहा है। सो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हूँ और मेरी पॉइंट बन रहा है Q, तो एक्चुअली क्या है? P से Q पे आपका परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये एक्चुअली एंगल जो बनना चाहिए ना, ये 90 का एंगल बनेगा। बात समझ में आ गई? अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये एंगल जो है, कौन सा? POQ या POQ एंगल, ये अगर अल्फ़ा एंगल है तो हमें पता है कि कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल है? OQ ओवर OP। ठीक है, OQ ओवर OP के इक्वल। सो OQ आपका किसके इक्वल बना? OP इंटू कॉज अल्फ़ा। हाँ जी, अगर हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर। सो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ज़रा इजी और विजिबल था, इसलिए मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नहीं तो आप P से एक्स पे और P से जेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये एंगल आपका क्या बनेगा? बीटा। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ हमने एंगल क्या लिया? बीटा। और ये जो OM है, इस M के वर्टिसेस क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर हो आप, तो x वैल्यू भी 0 होगी, z वैल्यू भी 0 होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 0, x, y। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? y। सो कॉज बीटा आपका अगर मैं निकालूँ तो क्या बनना चाहिए? y ओवर, ये आपका r होता है, सो दिस विल बी y ओवर r। सिमिलरली अगर मैं कॉज अल्फ़ा निकालूँ तो अल्फ़ा कैसे निकलेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर P से आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ये इसके साथ एंगल क्या बनाएगा? अल्फ़ा। और ON, ये N पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x 0 0। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट क्या बनेगा? x ओवर r। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं z एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेके बनाऊं तो कोस गामा बनता है मेरा z ओवर r। सो ये जो आपके कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा निकले, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा बीटा गामा हम ले रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्सिस की बात कर रहे हो तो ये जो आपके एंगल्स हैं ये लाई करेंगे 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में, जैसे अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ इस तरह से आप इसको डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? सो इस तरह से आपका अल्फ़ा बीटा गामा 0 to पाई के बीच में हमेशा क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब आप देखिए, अगर मैं 2D में आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि सपोज ये OP है, ये गामा क्या है? OP डायरेक्शन में गामा क्या बन रहा है? सॉरी, एंगल क्या बन रहा है? अल्फ़ा। अगर मैं PO कहूँ कि PO वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ PO ये एंगल बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये वाला एंगल। डायरेक्शन कोसाइंस को जनरली हम L, M एंड N से डिनोट करते हैं। सो L होता है जनरली कॉज अल्फ़ा, M होता है कॉज बीटा और N होता है कॉज गामा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इनसे ये निकालो तो बनेगा LR इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, LMR इज इक्वल टू वाई
एंड एन आर इज इक्वल टू जेड। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल राइट इट। ये याद रखना है कि एल एम एन क्या करते हैं, कोसाइंस होते हैं, आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो ये क्या है, कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा के इक्वल। अब अगर ओपी आपकी लाइन जो है अल्फा एंगल बनाती है, तो जो पीओ लाइन है आपकी, पीओ वेक्टर है, वो क्या एंगल बनाएगा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, सो पाई अल्फा माइनस अल्फा मीन्स कॉज पाई माइनस अल्फा। कॉज पाई माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस कॉज अल्फा। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं कहूँ कि आप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइंस बताओ, तो हाँ जी, अब हम निकालते हैं डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ एक्स। ठीक है, इट मीन्स कि ओ एक्स लाइन के मैंने डायरेक्शन को साइंस देखने हैं। ओ एक्स लाइन के साथ क्या एंगल बना रही है, ज़ीरो। सो जो आपका वेक्टर ओ एक्स है, इट मेक्स ज़ीरो एंगल with x axis and 90 degrees angle with y axis and z axis। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। सो अगर मैं इसको ओ एक्स बोलती हूँ, तो ये इसके साथ तो एंगल x ये बना रही है। अगर 3D लूँ तो इसके साथ 90 बना रही है और इसके साथ भी क्या बना रही है, 90। ठीक है, सो ये y ले लिया, ये z, ये राइट हैंडेड आपका सिस्टम है। ठीक है जी, क्लियर है? सो इट मीन्स कि अगर मैं कॉज अल्फ़ा लूँ, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, ज़ीरो। बीटा क्या है, एंगल विद एक्स एक्स वाई एक्सिस, तो 90। गैमा क्या है, एंगल विद जेड एक्सिस, तो क्या है, 90। तो मेरे पास जो डायरेक्शन को साइंस आएंगे वो आएंगे कॉज ज़ीरो, कॉज 90, कॉज 90। ठीक है, इसको एल बोलेंगे, इसको एम बोलेंगे, इसको एन बोलेंगे। कॉस ज़ीरो क्या होता है, वन। रेस्ट क्या है, दिस, ज़ीरो ज़ीरो। सो आपके डायरेक्शन को साइंस एक्स एक्सिस के क्या बने, 1 0 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शन को साइंस ऑफ वाई एक्सिस या ओ एक्स निकालूँ या ओ जेड निकालूँ, तो क्या बनेंगे उनके डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ वाई विद वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, ज़ीरो एंगल। ठीक है, जेड एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, 90 एंड एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, 90। देयरफॉर डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ वाई विल बी cos 90, cos 0 एंड cos 90। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गैमा। ठीक है, तो क्या बना, 0 1 0। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ओ जेड के निकालोगे तो 0 0 क्या बनेंगे, 1। ठीक है जी, और अगर मैं कहूँ डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ एक्स डैश, इट मीन्स आप इस तरफ के वेक्टर की बात कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बच्चे एंगल क्या बनता है, पाई। ठीक है, क्लियर है? तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनता है, पाई। तो इट मीन्स ये क्या बना रहा है, कॉज पाई कॉमा 0 कॉज 90 कॉमा कॉज 90। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाया उसने, पाई एंगल, तो क्या बना, -1 0 कॉमा 0। सिमिलरली अगर वो इनके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ओ वाई डैश के साथ या ओ जेड साथ के साथ अगर आप उनके कोसाइंस निकालोगे, तो क्या बनेंगे, 0 -1 0 0 कॉमा 0 कॉमा -1। हाँ जी, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, आगे देखते हैं। हाँ जी, अब क्या है, वो कहता है कि P कोई पॉइंट है आपका स्पेस में, मतलब 3D स्पेस के अंदर। ठीक है, और ये जो पोजीशन वेक्टर आपको OP दिया है, ये R के इक्वल है। और इनके जो डायरेक्शन को साइंस है, डायरेक्शन को साइंस मीन्स कॉज अल्फ़ा क्या दिया है, L, कॉज बीटा क्या दिया है, M, एंड कॉज गैमा क्या दिया है, N दिया है। सो हमने प्रूफ करना है L इंटू मॉड R मीन्स OP की लेंथ, M into mod R and N into mod R are the projection of R on x-axis, y-axis and z-axis। किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन बच्चे क्या है, अगर उससे आप उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो आपकी लेंथ है, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द x-axis।
ठीक है, क्लियर है। तो इसको मैं ओ एम बोलती हूँ। सो ओ एम विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी ऑन एक्स एक्सिस। हाँ जी, हमने डॉट प्रोडक्ट का अभी कॉन्सेप्ट नहीं किया वेक्टर्स के अंदर। अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं ये समझाते हैं थ्रू डॉट प्रोडक्ट। प्रोजेक्शन क्या होती है, अगर आप ओपी का जो प्रोजेक्शन लेना चाहते हो एक्स एक्सिस में, तो मैं एक्स एक्सिस का क्या लेती हूँ, यूनिट वेक्टर। सो मैं इस ओपी को इस यूनिट वेक्टर्स के साथ क्या करती हूँ, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करती हूँ। ठीक है, सो एक्चुअली क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस विल बी, इसके इक्वल होगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू किस एक्सिस के अलोंग, जिस डायरेक्शन के अलोंग प्रोजेक्शन लेनी है उस डायरेक्शन की यूनिट डायरेक्शन हमने निकालनी है। सो ओ एक्सिस की, ओ एक्स की यूनिट डायरेक्शन क्या है, आई। सो इस वेक्टर को आप इस यूनिट वेक्टर से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, नॉट अ मल्टीप्लिकेशन। ये डेफिनेशन है बच्चे प्रोजेक्शन की, कि डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली होती क्या है कि अगर आप किसी वेक्टर का, आई रिपीट, अगर आप किसी वेक्टर का किसी और वेक्टर के अबाउट क्या ले रहे हो, प्रोजेक्शन ले रहे हो, तो जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन लेनी है उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, यूनिट वेक्टर या यूनिट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जिसके अबाउट प्रोजेक्शन लेनी है। अब इस केस में प्रोजेक्शन किसके अबाउट लेनी है, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस की यूनिट डायरेक्शन आप यूनिट वेक्टर निकालो तो ये होता है। तो मैंने इनकी क्या ले ली, डॉट प्रोडक्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट जब आप सॉल्व करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड आर मोड आई एंड कॉज अल्फा, वेयर कॉज अल्फा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब दो वेक्टर्स जिसकी प्रोजेक्शन लेनी है और जिस पर प्रोजेक्शन लेनी है उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन लेनी है, इसके ऊपर लेनी है, तो ये वाला एंगल, और इन दोनों का मॉड, इस यूनिट वेक्टर का मॉड और ओपी का मॉड। ठीक है, क्लियर है। सो हम क्या कर रहे हैं, इनका मॉड, इसका मॉड तो 1 होगा, इसका मॉड आर ही हो गया, इंटू क्या बन गया, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एल। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन क्या आ गई मेरे पास, एल इंटू मोड आर। ठीक है, सो एल मोड आर अगर आप ध्यान से देखो तो ओ एम जो मैंने अभी बच्चे किया वो ओ एम ओवर ओ पी का जो मॉड है वही कॉज अल्फ़ा बनता है। तो कॉज अल्फ़ा आपका क्या बनता है, ओ पी मीन्स मॉड आर। ठीक है, इज इक्वल टू ओ एम। इट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू आपने निकाली ये दोनों सेम है, तो ये किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल। इसलिए मैंने बोला था कि ओ पी की प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे लोगे तो पी से परपेंडिकुलर लिया, और ये जो लेंथ बनी ये एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्शन। बात समझ में आ गई। सिमिलरली जैसे हमने ये प्रूव किया, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस की प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन एंड जेड एक्सिस पे उसकी प्रोजेक्शन क्या होगी। ठीक है, एल इंटू आर, एम इंटू आर एंड एन इंटू आर। ठीक है, आर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मॉड ऑफ इसको हम आर ही लिखते हैं वेक्टर के साथ अगर मॉड लिखते हैं। हाँ जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्योंकि हमने अभी आपको मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया कि यहाँ एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये एम है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं, एक्स कॉमा ज़ीरो। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। तो मैंने ये वाई ले लिया, ये जेड ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, क्लियर है। अब जब आपने ये दोनों ले लिए, ठीक है, और यहाँ से आपका पॉइंट है ये अल्फ़ा है, तो ये ओ एम है क्या, एक्स ही है ना। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया कि ये प्रोजेक्शंस हैं किसकी, ओ पी की ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इनको एल आर को, एम आर को, एन आर को। पर अगर आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आपका एल इंटू आर किसके इक्वल बनेगा, ओ एम के इक्वल। ठीक है, ओ एम क्या है एक्चुअली, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एल
एम आर किसके इक्वल बनेगा? अगर यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ लिया तो ये एन, तो ये ओ एन के इक्वल, ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह यहाँ से कोई परपेंडिकुलर अगर इस पॉइंट पे मैं ले रही हूँ तो मेरा क्या बनेगा? जो सपोज इसको एम एन ओ पी क्यू, इसको क्यू बोल देते हैं, तो ओ क्यू क्या बनेगा? जेड, मतलब एन आर क्या है? जेड। तो ये एक्चुअली क्या बन रहे हैं? आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। आज समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है जी, क्लियर है। ये जो एल आर, एम आर और एन आर है, इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशोज। दीज आर कॉल्ड LR, MR and NR are called direction ratios। हाँ जी, इट मीन्स आपका पॉइंट जो एक्स वाई जेड था उसको मैं LR, MR और NR भी लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इस OP वेक्टर को डिफाइन करूँ तो क्या लिख सकती हूँ? LR इंटू आई प्लस MR इंटू जे प्लस NR इंटू के। ठीक है, क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। सो अगर मैं आर वेक्टर को बाहर ले लूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बन गया? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या है? ओ पी। समझ गए? ठीक है, हाँ जी। अब हमने प्रूव करना है इसका यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लूँ, मतलब वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो डायरेक्शन क्या होती है? यूनिट वेक्टर। तो क्या बनेगा? एल आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर का रूट, ये मॉड है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ओ पी की जगह पे क्या लिखूँ? आर, ये ओ पी है पूरा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के डिवाइडेड बाय एल इंटू दिस। ठीक है, तो ये आपके क्या है? कट जाएंगे। हमें पता है कि जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो यूनिट वेक्टर ओ पी है वो क्या बनेगा? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब ये 1 कैसे है ये देखते हैं। हाँ जी, अगर मैं इस ओ पी को इस आर से डिवाइड करूं तो ये मेरा बना एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है, अब ये आर एक्चुअली है क्या? आर क्या है? मॉड ऑफ दिस। ठीक है, सो इसका मतलब ये आपका क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर ये आपका क्या बन गया? आर कैप। यहाँ इसको ओ पी कैप लिखें। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, सिंस इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो इनका क्या होना चाहिए? इनका जो मॉड है, मॉड मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका मॉड किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। सो दैट इम्प्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ क्या करो कि कोसाइंस का जो स्क्वायर है उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल। सो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जब हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो एक बार रिवाइज कर देते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? कि जो आपका वेक्टर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंड जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है, उन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। एंड दे आर शोन लाइक L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma। ठीक है, सो अगर मैं किसी पॉइंट की प्रोजेक्शन लूँ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस, किसी भी पॉइंट की अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, तो वो प्रोजेक्शन किसकी इक्वल होती है? एल आर, एम आर एंड एन आर के इक्वल। ठीक है, और यही एल आर, एम आर, एन आर क्या है?
एक्स वाई एंड जेड, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड। ठीक है, सो एल एम एन आपके क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर उसके साथ आर को हम मल्टीप्लाई करके ये क्या बन गए, एक्स वाई जेड या कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सो ये आपकी क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशोस। ठीक है, और क्या कि ये आपका एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगर मैं एल डायरेक्शन को साइंस से वेक्टर बनाऊं, ठीक है, तो ये जो वेक्टर बना ये क्या बना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ओपी। ठीक है जी, क्लियर है, यही हमने किया है इसमें। हाँ जी, आगे देखते हैं। हाँ जी, अब डायरेक्शन रेशियोज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से। वो कहता है कि अगर एल एम एन डायरेक्शन को साइंस हैं किसी वेक्टर आर के और ए बी सी कुछ नंबर्स हैं, और अगर मैं इनकी क्या लूँ, एल रेशो ए, एम रेशो बी, एन रेशो सी, अगर ये इक्वल हों, इज इक्वल टू सम के, तो हम क्या कहते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनको डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं, याद रखना है, ऑफ सम वेक्टर। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, वो किसके प्रोपोर्शनल है, ए बी सी के प्रोपोर्शनल है। सो एक्चुअली बना क्या कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होती है कि अगर हम कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं बाय सम कॉमन नंबर से के डैश, तो ये जो नंबर बनेगा ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी आपको पिछली वीडियो में, पीछे इसी वीडियो में, दैट एल आर, एम आर एंड एन आर हमारे क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, अब जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं वो क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, पर मतलब पूरे वेक्टर में सेम रहेंगी, पर जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये क्या होती हैं, कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, पर जो कोसाइंस हैं वो क्या होते हैं, यूनिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो एल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इस यहाँ से देखें तो एल को ए इंटू के, एम को बी इंटू के, और एन को क्या, सी इंटू के। ठीक है, सो आपके अगर डायरेक्शन को साइंस क्या बन गए, ए के, बी के एंड सी के काइंड ऑफ कुछ। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया। दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व इट। ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशोज हमें दी हैं तो उससे हमें अगर डायरेक्शन को साइंस बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे किससे, ए स्क्र बी स्क्र एंड सी स्क्र से, इन तीनों को, तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन को साइंस। ठीक है, सो ये चीज़ें आपने क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। एक बार इसको देख लेते हैं डायरेक्शन को साइंस कैसे मिलेंगे। हाँ जी, सपोज़ हमें ए के दिया हुआ है, बी के दिया है और सी के दिया है, और हमने एल एम एंड एन निकालनी है। ठीक है, हमें पता है एल स्क्र प्लस एम स्क्र ओवर एन स्क्र क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है ये। इट मीन्स ए स्क्र ओवर के स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर इंटू के स्क्र प्लस सी स्क्र इंटू के स्क्र क्या हो गया, 1, क्योंकि यहाँ से ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया कि दिस इज इक्वल टू 1 ओवर के स्क्र, सो दैट इम्प्लाइज के स्क्र किसके इक्वल है, इसके इक्वल। आपका क्या बन गया, के बन गया। ठीक है, सो अगर मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हैं तो ये आपके डायरेक्शन को साइंस होंगे जो एक पर्टिकुलर रेशो के क्या हैं, इक्वल है। तो मेरे एल एम एन बच्चे यहाँ से किसके इक्वल बनेंगे, इन नंबर्स को मैं क्या करूँ, ए के ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी के कर दूँ, इसी तरह बी के को भी कर दूँ, और इसी तरह सी के को भी कर दूँ। तो ये जो मेरा आंसर बनेगा ये बच्चे क्या बना मेरा, ठीक है, इट विल बी, ये क्या बन गया, डायरेक्शन को साइंस। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब कुछ रिजल्ट्स करते हैं रिलेटेड टू डायरेक्शन को साइंस एंड डायरेक्शन रेशोज। हाँ जी, सो हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, हम सीधा लिख रहे हैं कि अगर कोई आर वेक्टर आपको इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, सो इनकी अगर मैं डायरेक्शन को साइंस लूँ तो इसको मैं मोड आर, मोड मतलब, ठीक है, इसके क्या है, मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगी, डिवाइड। सो डिवाइड करके ये जो मेरे पास आई ये एक्चुअली क्या बने, डायरेक्शन को साइंस एल एम एंड एन, यहाँ इसको बोल दिए कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गामा। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट है, अब देखिए
क्या कहता है कि अगर किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल हैं ए बी सी के, तो वो वेक्टर किसके इक्वल बनेगा, मॉड आर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इस तरह से वेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर आर जो है डायरेक्शन रेशियोज जो है, डायरेक्शन रेशियोज लिख रही हूँ, आर प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, तो इसका मतलब क्या होता है कि L किसके इक्वल है, A ओवर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने किया है अभी। M क्या होता है, B ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड N क्या होता है, C ओवर दिस। ठीक है, ठीक। और अगर मैंने वेक्टर बनाना हो R, तो मैं क्या लिखती हूँ, LA, ठीक है, प्लस MJ प्लस NK, ठीक है, इनटू इसकी जो भी आपकी क्या है ये डायरेक्शन कोसाइंस, और इनटू आर लिखती हूँ, यही लिखते हैं LR MR एंड NR, इसी फॉर्म में लिखते हैं ना। ठीक है, सो ये आपका R आ गया। अब यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू ये फॉर्म में लिखूँ तो मेरा आंसर क्या बनता है, जो नीचे आपके स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर रूट में वैल्यूज़ हैं वो कॉमन है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू अंदर क्या बना, L की जगह पे A इंटू आई प्लस बी जे प्लस सी के, और यही उसने क्या कहा है, प्रूव करने के लिए बोला। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहता है, सपोज अ वेक्टर ओ पी, ठीक है, सो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, सो ये जो वेक्टर ओ पी है, इट इज़ इंक्लाइंड टू ओ एक्स एट 45, मतलब जो आपके पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, मीन्स कॉज अल्फ़ा आपके पास क्या है, कॉज 45, एंड ओ वाई विद 60 डिग्री, और जो कॉज बीटा है, बीटा मतलब इसके साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो क्या है 60 डिग्री, तो ये कॉस 60 हो गया, इसको मैं एल बोल दूँ, इसको एम बोल देती हूँ। एंड द एंगल एट विच ओ पी इज़ इंक्लाइंड, फाइंड करना है वो एंगल जिस पे ओ पी इंक्लाइंड है विद एन, सो मैं मानती हूँ लेट एल इज इक्वल टू कॉज गामा। सो गामा वो एंगल है जिसके साथ आपका ओ पी जेड एक्सिस के साथ क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, अब वो कहता है कि इसको निकालो, जेड को गैमा को निकालो, तो हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। कोस 45 एल कितना है, 1/√2। कॉस बीटा मीन्स एम, एम कितना है, कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो मेरा आंसर क्या बना, 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख दो या कॉस गामा लिख दो, अभी एक ही बात है। सो ये बना एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस इसका आंसर -1/2, इसका आंसर -1/4, तो ये आपका बन गया 4 - 2 - 1/4। ठीक है जी, क्लियर है। सो इट इज़ 1/4। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये इसका मतलब 1/4 है, तो एन स्क्वायर मीन्स कोस गामा आपका क्या है, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, क्लियर है। सो कॉस गामा प्लस माइनस 1/2 का मतलब कि आपका जो गैमा है वो कितना एंगल होगा, कॉस 60 पे आंसर आता है, या कॉस पाई -60 पे आंसर आता है -1/2। देयरफॉर आपका गैमा क्या बनेगा, या 60 या पाई -60 मीन्स 120। ठीक है, सो इस तरह से हम निकालेंगे कोसाइन, थर्ड कोसाइन। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, इफ़ अ वेक्टर मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो प्रूफ करना है कि इसका आंसर क्या है, 2। हमको पता है कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा अगर हमारे कोसाइंस हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, देन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा शुड बी इक्वल टू 1। तो इन सबको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बना, 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 - साइन स्क्वायर बीटा
प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो बच्चे, तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्सिस की बात करें क्योंकि ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड दिया। इफ़ मॉडल आर इज गिवन, सपोज ये गिवन है और मैं इसको मान लूँ ये R1 के इक्वल है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर्स, तो वो कहता है कि ऐसे कितने वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो पहले क्योंकि वेक्टर्स में जो डायरेक्शन को साइंस हैं, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है, दैट इम्प्लाइज L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। वी नो कि इनका जो स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो इसका मतलब 3L स्क्वायर किसकी इक्वल है, 1, दैट इम्प्लाइज L किसकी इक्वल है, प्लस माइनस 1 ओवर रूट 3। ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर अगर मैं वेक्टर निकालूं यूजिंग दिस वेक्टर कोसाइंस, तो मेरा यूनिट वेक्टर जो बनेगा, अगर मैं उसको OP बोलूं, तो यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या बना, प्लस माइनस दिस प्लस माइनस दिस प्लस माइनस दिस। क्यों? क्योंकि ये जो बनता है ये क्या है, यूनिट वेक्टर बनता है। इसके साथ अगर मोड R आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा आपका प्रॉपर वेक्टर। ठीक है जी, वेक्टर R बन जाएगा। तो ऐसे वेक्टर R बनता है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा हुआ। ठीक, सो ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो अगर मैं वेक्टर ये निकालूं तो क्या करूंगी, R1 को इस सारे के साथ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। सो इसका मतलब क्या बना, R ओवर दिस प्लस माइनस दिस प्लस माइनस यूनिट वेक्टर प्लस माइनस के यूनिट वेक्टर। ठीक, अब वो कहता है ऐसे कितने वेक्टर हो सकते हैं। देखो, आप I के साथ 2 चॉइसेस है, आप प्लस या माइनस लगा सकते हो। J के साथ कितनी चॉइसेस हैं, प्लस या माइनस। K के साथ कितनी चॉइसेस हैं, प्लस या माइनस। तो टोटल अगर आप कॉम्बिनेशन करो तो क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। मतलब I के साथ प्लस है, J और K के साथ प्लस हो सकता है, J और K के साथ माइनस हो सकता है। ठीक है, इस तरह से एक माइनस 2 प्लस हो सकते हैं, तीनों प्लस हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अगर आप ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले आप लगाओ तो यहाँ पे कितनी ऑप्शंस बन सकती हैं, सो देयर कैन बी 8 वेक्टर्स। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब वो क्या कहता है कि मेरे पास कोई R वेक्टर है, तो उस R वेक्टर की लेंथ मेरे पास 21 है और उसकी डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। मीन्स कि जो मेरे पास A दिया है, B दिया है और C दिया है, वो क्या है, 2, -3 एंड 6। ठीक है, सो हमने क्या ढूंढने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। हमने फार्मूला पढ़ा एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो अगर मैं वेक्टर निकालूं तो उससे मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस भी निकल जाएंगे। सो पहले मैं क्या निकालूं, वेक्टर। सो वेक्टर का क्या फार्मूला हमने पढ़ा है, लेंथ ऑफ R इंटू क्या लिखते हैं, AI प्लस BI BJ प्लस CK ओवर क्या कर देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, मोड R मेरे पास क्या है, 21। A B C हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज, तो ये मेरा बना 21 ओवर, ये बन गया जी A स्क्वायर मीन्स 4, B स्क्वायर मीन्स 9, C स्क्वायर मीन्स 6, तो ये बना 49। 49 मीन्स 7, तो 7 और 21 निकल गए तो क्या बना, 3। सो एक्चुअली ये बना 3 इंटू AI BJ CK। AI मीन्स 2I माइनस 3J प्लस 6K। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपका क्या बन गया, R वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर डायरेक्शन को साइंस निकालने हो तो डायरेक्शन को साइंस क्या निकलेंगे, यूनिट वेक्टर निकालूँ पहले मैं, R। सो पहले मैं क्या निकालूँ, यूनिट वेक्टर R। सो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा आपका, 6I माइनस 3J, इसको ऐसे लिख देते हैं, सॉरी 3 इंटू 1 मिनट। सो पहले मैं इसका क्या निकालूँ, यूनिट वेक्टर। सो अगर ये R है आपका, तो R का यूनिट वेक्टर बच्चे क्या बनेगा, 6I माइनस 9J
प्लस 18k ओवर क्या बनेगा 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करो। नीचे क्या बन रहा है, आप इसको सोल्व करोगे स्क्वायर रूट निकाल के, तो ये नीचे 21 बन रहा है। ठीक है, सो आपका यूनिट वेक्टर क्या बना 6/21 माइनस 9/21 प्लस 18/21 इंटू के, ये जे है, ये आया। ठीक है, सो इन्हीं यूनिट वेक्टर्स को, इन्हीं को यूज़ करके इसको क्या मैं बोलूँगी एल, एम एंड एन। ठीक है, सो मेरा एल किसके इक्वल है, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस है, तो एल होना चाहिए प्लस माइनस 6/21, एम क्या होना चाहिए प्लस माइनस 9/21 एंड एन क्या होना चाहिए प्लस माइनस 18/21। एल क्या बन गया आपका 2/7, एम क्या बन रहा है 3/7 एंड एन क्या बन रहा है आपका 6/7। ठीक है, क्लियर है। बट उसने क्या गिवन था, ध्यान से देखो, उसने बोला कि एक्स एक्सिस के साथ वो एक्यूट एंगल बनाती है। सो इसका मतलब एल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लियर है। सो आपके डायरेक्शन को साइंस, अगर ये इन साइंस के हिसाब से देखो, ठीक है, तो ये प्लस माइनस हमें उस केस में नहीं लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बना, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बना, अकॉर्डिंग टू दिस, जो ये एंगल बन रहा है ये माइनस बन रहा है, तो आंसर क्या है -3/7 और n क्या है +6/7। तो ये आपके बच्चे क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, कैसे निकालेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, अब कहता है फाइंड द एंगल्स एट विच द वेक्टर 2i - j + 2k इज इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हमने क्या निकालने हैं, ये जो वेक्टर हमें p दिया हुआ है, सपोज ये p वेक्टर है, सो ये OP है। सो जो OP वेक्टर है इसके हमने क्या निकालने हैं, कोसाइंस। मतलब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस हमें रिक्वायर्ड है। ठीक, अब क्योंकि हमें ये जो आपकी वेक्टर इक्वेशन दी है या वेक्टर फॉर्म दी है, सो इसमें आपका जो a है वो 2 होगा, b क्या है -1 एंड 2 क्या है, c क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और आपके जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज़ आर प्रोपोर्शनल टू ABC होगी। ठीक है, देयरफॉर डायरेक्शन को साइंस हमारे कैसे बनेंगे, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन का साइन होगा A/B के साथ क्या है, नेगेटिव है, तो डायरेक्शन को साइन होगा -B/दिस। ठीक है, तो ये बना cos अल्फ़ा, ये बनेगा cos बीटा और ये बनेगा आपका C/। सो ABC हमें दिए हुए हैं, तो मैं √A² + B² C² निकाल लूँ तो क्या बना 4 + 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 3। 8 + 1 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये बन गया cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3, cos बीटा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे अब 1 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाया हुआ है तो -b नहीं, एक्चुअली b है यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या है -1, सो -1/3 एंड cos गैमा विल बी C2/3। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर एंगल निकालने हैं तो आप बोल दो कि अल्फ़ा क्या है दिस, बीटा क्या है cos इनवर्स माइनस ऑफ दिस एंड गामा क्या है cos इनवर्स 2/3। जो ये माइनस वाला साइन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos पाई - बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपको प्रोजेक्शन दी है, मीन्स अगर मैं सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन ले लूँ, ठीक है, सो यहाँ पे सपोज OP है कोई पॉइंट, ठीक है, ये आपकी Z एक्सिस जा रही है। ठीक, यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, सो ये जो पॉइंट का ये प्रोजेक्शन है, ये Y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, ये -3 उसने दी हुई है। इसको मैं क्या मान लूँ, R, मोड R मान लूँ या R मान लूँ, क्योंकि ये OP वेक्टर को मैं क्या मान लेती हूँ, R। ये आपका क्या बनेगा cos बीटा Y एक्सिस के हिसाब से।
तो कॉज बीटा मेरे पास क्या है -3/r, ठीक है। सो इट मीन्स आपकी जो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, r इंटू कॉज अल्फ़ा, r इंटू कॉज बीटा एंड r इंटू कॉज गामा के इक्वल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इसका मतलब आपकी जो प्रोजेक्शंस आपके हिसाब से बन रही है, तो क्या बन रही है, कॉज अल्फ़ा इंटू आर इज इक्वल टू 6, कॉस बीटा इंटू आर इज इक्वल टू -3, कॉस गैमा इंटू आर इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर है। और हमें पता है कि जो इनका स्क्वायर है वो आसम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। मीन्स जो इनका कॉज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस कॉज बीटा स्क्वायर प्लस कॉज गैमा स्क्वायर क्या है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से कॉज अल्फ़ा क्या है, 6/r स्क्वायर प्लस -3/r स्क्वायर प्लस 2/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से r स्क्वायर क्या आ गया, 36 प्लस 9 प्लस 4, सो इट इज़ 49। तो r आपका क्या बन रहा है, +-7, ठीक है। पर जो r है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ तो एक्चुअली मेरा मॉड r क्या बना, 7, ठीक है। मॉड r क्या बन गया, 7, ठीक है। सो देयरफॉर कॉज अल्फ़ा मेरे पास क्या बन गया, 6/7, कॉस बीटा क्या बन गया, -3/7, और कॉस गैमा आपके पास क्या बन गया, 2/7। सो ये आपके पास क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस, और यही हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने थे, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, लास्ट सम करते हैं इस वीडियो का, ये सम क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अगर मैं ए बी को ज्वाइन करूं तो ए बी की वेक्टर फॉर्म बच्चे कैसे निकलती है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से, ठीक है। अब पहले पढ़ लीजिए क्या कहता है, डायरेक्शन कोसाइन हमने ढूंढने हैं इस वेक्टर के, ठीक है, जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या है बन रहा है, और डायरेक्टेड फ्रॉम क्या है, ए टू बी। ये इस तरह की इसकी क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। सो पहले मैं इस वेक्टर को डिफाइन करूं तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या लिखूंगी, -1 इंटू आई प्लस, ठीक है, क्या लिखते हैं, +2 इंटू जे प्लस 1 + 3 इंटू के। अगर आप सीधा लिख लो तो बी की अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो ये बन रहे हैं बच्चे, ठीक है। इसमें से माइनस कर रहे हैं ए के पोजीशन वेक्टर, तो ए का पोजीशन वेक्टर हमारा ये बन रहा है, ठीक है। अब आप अगर माइनस करोगे तो यही आपके पास क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है, यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये बना -2i प्लस 0j प्लस -k, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ए बी वेक्टर। अब वो क्या कहता है, डायरेक्शन को साइंस निकालो। सो लेट आपका ए क्या है, 2 -2, बी 0 है, और सी क्या है आपका -2। देयरफॉर जो डायरेक्शन को साइंस एल एम एन होंगे वो किससे मिलेंगे, एल किससे बनेगा आपका, 1 मिनट, एल आपका किसके इक्वल होगा, ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम किसके इक्वल होगा, बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड बच्चे एन किसके इक्वल है, सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स। तो ए आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बनेगा, -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, सो दैट इज़ 4 + 4 8। सो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास क्या बन गया, 2√2। देयरफॉर आपका एल क्या बना बच्चे, एल आपका बना a ओवर 2√2। ए कितना है आपका, देखिए इसके अंदर a कितना है, -2, तो क्या बना, -1/√2। m किसके इक्वल है, b ओवर दिस, तो b कितना है आप देखिए 0, सो m आपका 0, ठीक है। और n किसके इक्वल बन रहा है, c ओवर रूट ऑफ दिस, सो c बच्चे क्या है आपके पास, -2, सो -2 ओवर 2√2, इट इज़ -√2।
अब ये आपके कोसाइंस है, तो मैं क्या लिखूँ इसको, कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा एंड कॉज गैमा। तो कॉज अल्फ़ा आपके पास -1/रूट ये बना, कॉज बीटा आपका 0 बना, तो इसका मतलब जो बीटा है वो आपका क्या है, 0। ठीक है, कॉज 0 सॉरी बीटा क्या है, 90 डिग्री। क्लियर है। इसी तरह कॉज गैमा क्या है, -1/√2। तो इसको बच्चे क्या लिख सकती हूँ, माइनस कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, दैट इम्प्लाइज कॉज पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से क्या बना, पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 45। तो अल्फ़ा क्या है, पाई माइनस 45। इसको सॉल्व कर लो, इसको 180 लिख के। ठीक है। सिमिलरली हम गैमा को भी क्या प्रूफ कर देंगे, दैट इट इज़ 180 माइनस 45। ठीक है। सो ये एंगल बन जाएंगे 135 के, और ये एंगल क्या बनेगा, 90 का। ठीक है जी, समझ में आ गया सम। लास्ट देखते हैं, छोटा सा सम है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए सच दैट ओ ए इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, ठीक है, विद 60 डिग्री, एंड विद वाई एक्सिस, ये देखिए क्या दिया है, 45 डिग्री, एंड ओ ए मतलब मोड आर। ठीक है, ये आर वेक्टर होता है, ये कितना है, 10 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से हमें पता है कि एल किसके इक्वल होता है, कॉज 60 के इक्वल होगा, एम किसके इक्वल होगा, कॉज 45 के। सो लास्ट एंगल हम खुद निकाल लेंगे, उसको हम मान लेते हैं कॉज गामा। सो वी नो L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। ये बच्चे बना 1/2, ये बना 1/√2, तो ये बन गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस N² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका N² क्या बना, 1/4। इट मीन्स N क्या है, +-2। ठीक है। सो आपका गामा क्या बन गया, +-2। तो यहाँ तो ये 45 होगा या 135 होगा। ठीक, हाँ जी, n बना +-2, तो कॉज गैमा आपका +-2 का मतलब या ये 60 बनेगा या ये 120 बनेगा। ठीक है, मतलब पाई माइनस 60 या पाई, क्योंकि प्लस माइनस दिया हुआ है। देयरफॉर अगर मैं आर वेक्टर निकालूँ या पोजीशन वेक्टर निकालूँ किसका, आर का, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बच्चे क्या होगा, एल आर, ये हमने पढ़ा है, प्लस एम आर प्लस एन इंटू आर, सॉरी एन आर, 1 मिनट गलत लिख रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, मोड आर इंटू, इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं। सो मोड आर कितना हमें गिवन है, 10। मोड आर हमें कितना गिवन है, 10। सो एल कितना है आपका, 1/2, एम कितना है, 1/√2, और एन कितना है, +-1/2। तो इसको सॉल्व करो तो ये आंसर आ रहा है 5 + 5√2j +-5k। ठीक है। सो ये आपका पोजीशन वेक्टर दो जगह पे हो सकता है, जो आपकी z एक्सिस है इसकी दोनों डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, बात समझ में आ गई। आई होप कि इस वीडियो में हमने जो डायरेक्शन को साइंस एंड रेशियोज का कॉन्सेप्ट किया, ये आपको क्लियर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी और +2 के लिए भी। सो आपने इसको ध्यान से करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे कोप्लानर कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।